चलो इस वीडियो में सीखते हैं एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है। पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र वो क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ध्यान देना, माइनस का 2 होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगने की वजह से हाइड्रोजन की संख्या और कम हो जाती है, इसलिए -2 आएगा। यहाँ पर -2 कर लेना, नोट्स में करेक्शन कर लेना। इसके बाद में इन्हें अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्कीन और एल्काइन ये तीनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अलावा इनमें आप लोग देख ही पा रहे हो त्रिबंध पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस श्रेणी का जो लघुत्तम सदस्य होता है वो कम से कम 2 कार्बन का होना चाहिए, यानी कभी भी मैथाइन नहीं बन सकता, एथाइन जरूर बन सकता है, मैथाइन नहीं बन सकता। और इसका जो अनुलग्न होता है पीछे लगने वाला, जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो आपको आयन लगाना है पीछे, जैसे कि एथाइन, प्रोपाइन, इस तरीके से आयन लगाना होगा। इस तरीके से क्या लगाना होगा? आयन लगाना होगा। चलो नामकरण के नियम समझ लेते हैं। नामकरण के नियम, पहला नियम यह है कि हमें कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा, यानी जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो उस श्रृंखला का चयन करना होगा, जिसे अपन मुख्य श्रृंखला कहेंगे। दूसरा नियम ये होगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन हमें उस छोर से करना है, यानी उस साइड से करना है जिधर से त्रिबंध को सबसे कम अंक मिले, जिधर से त्रिबंध को क्या मिले? सबसे कम अंक मिले। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नियम ये है। तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए, तीसरा नियम ये कहता है कि यदि श्रृंखला में एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, मान लीजिए अगर एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको डाई, ट्राई और इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। दो के लिए तो डाई और 3 के लिए ट्राई यूज करना पड़ेगा। इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनके संख्याओं को दर्शा देंगे। अब इसके कुछ उदाहरण है, उस उदाहरणों से हम समझ लेते हैं, नाम भी अभी पता लग जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए कम से कम मैंने कहा आपको 2 कार्बनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर एक कार्बन से कभी भी नहीं बन सकता। तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की संयोजकता भी 4 हो रही है और इस वाले कार्बन की संयोजकता भी कितनी हो रही है? 4 हो रही है। इसका मतलब ठीक है। अब देखिए इसमें कार्बन कितने? 2। तो 2 कार्बन है तो अपन पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखेंगे? ये पूर्व लग्न है, इधर लिखा हुआ सबसे पहले लिखा जाता है वो पूर्व लग्न होता है, और ये क्या है? अनुलग्न है, ये अनुलग्न है। तो देखिए 2 कार्बन है तो एथ लिख देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ रहता है तब अनुलग्न क्या लगता है? आयन लगता है। तो एथ प्लस आयन को जोड़ेंगे तो एथाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अपन, ये तो सीधी श्रृंखला है तो आपको नंबरिंग तो इधर से करनी है 1 2 3 ऐसे करना है 1 2 3। तो यहाँ पर कार्बन कितने? 3, तो पूर्व लग्न हो जाएगा प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो आयन। और अगर आप यहाँ पे 1 लिखना चाहोगी तो 1 कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो 1 2 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये प्रोपाइन हो जाएगा। यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि अब यहाँ पे ये लंबी श्रृंखला बन गई। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट। ओके। अब नंबरिंग अपने को किधर से करनी है? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम अंक मिले, तो 1 2 3 4 इधर से करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 1 नंबर पे आ गया। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो अनुलग्न क्या लगाएंगे? आयन, तो 1 ब्यूटाइन क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये श्रृंखला दी हुई है, ये श्रृंखला दी हुई है, इधर से नंबरिंग, इधर से भी नंबरिंग देते हैं तो 1 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी, इधर से 1 2, तो अपन इधर से दे लेते हैं, इसमें इधर से दिया हुआ है तो यहाँ से अपन नंबरिंग कर देते हैं 1 2। ट्रिपल बॉन्ड में कितने कार्बन है? वही 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा। लेकिन ध्यान से समझना, इधर से ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे, तो अपन इसको लिखेंगे 2 ब्यूटाइन। तो अपने को नंबर भी तो देना है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, तो 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस वाले के अंदर CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं, अपन लिख देते हैं, यहाँ पे क्लोरो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। तो नंबरिंग देंगे जिससे ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले, तो 1 2 3 4 इधर से, तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी के रूप में हमें कौन दिखाई दे रहा है? क्लोरो दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, क्लोरो कौन से नंबर पे आ रहा है? 4 पे, तो 4 क्लोरो। फिर और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 पे, तो 1, और कितने कार्बन है? 4, और
अनुलग्न क्या लगेगा, आयन, तो 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। इस तरीके से अपन ने एल्केन का नामकरण के नियम भी जान लिए और उसके जो उदाहरण थे ये उदाहरण भी अपन ने जान लिए। ठीक है, इस तरीके से नामकरण किया जाता है। इतने ही सरल आपसे पूछे जाएंगे, इससे टफ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको इससे भी बड़े स्टैंडर्ड करने हैं तो आप 11th क्लास 12th क्लास में अगर आप साइंस में लेते हो तो वहाँ पर सीखोगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में अपन जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में समजातीय श्रेणी और कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कैसे दी जाती है और नामकरण के नियम, जिसमें प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं, एल्कोहल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे